देखो त्रिकोणमितीय फलन, हमारे त्रिकोणमितीय फलन हमने पढ़ा कि साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो इसके अंदर हम जैसे मान लो हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, इसके अंदर जैसे ये यहाँ पे क्या है, जीरो बिंदु है। अब जैसे मान लो हमारा एक इकाई त्रिज्या का एक वर्त खींचते हैं, इसके अंदर एक इकाई त्रिज्या का वर्त खींचते हैं। मतलब एक इकाई त्रिज्या का वर्त क्या है कि हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी रहनी चाहिए, रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है, ठीक है। तो मान लो भाई मैं इसको केंद्र मानता हूँ और इसकी त्रिज्या कहाँ आती है, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको कैसे घुमाऊंगा, ऐसे, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है ना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आपने 10th में पढ़ा कि ये क्या है, एक्स एक्स और ये क्या है भाई, वाई एक्स। समझना भाई इसे अच्छे से, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ठीक है। अब देखो ये बिंदु है, ये किसके ऊपर है, एक्स एक्स के ऊपर है ना। तो एक्स का ये बिंदु कितना है, 1 सेंटीमीटर ली थी ना, तो 1, और वाई का 0, तो इसका बिंदु क्या आ गया, 1 0, और इसका क्या आएगा, इसका -1 0 आएगा भाई, इधर माइनस की होती है ना। ऊपर क्या आएगा, एक्स का 0 और वाई का 1 और इसका 0 -1, ठीक है भाई। देखो ये इसके आगे बिंदु। अब देखो एक वृत्त यहां से चल के यहां पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है, तो भाई कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, ये क्या बन रहा है, चंदा नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है ना। तो 180 डिग्री बना देता है ना, यहाँ पे 180 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई। तो यहाँ पे आते कितना हो जाता है, पाई। तो इस पाई को हम इधर लिख लेते हैं, पाई, ठीक है। और इधर 0 से पाई, ठीक है। और पाई इधर घूम के वापस आएगा तो 2 पाई, ठीक है। मतलब आप इसको 0, भाई पूरा वर्त है वो घूम के वापस आएगा तो 2 पाई पे खत्म हो जाएगा, 360 डिग्री के ऊपर खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक ब्लॉक तो ये बन रहा है क्वाड्रेंट, ठीक है, चतुर्थांश बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें लाइनिंग नहीं करेंगे, इसमें कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे जो भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो इसके अनुसार क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। अब देखो भाई एक चीज और देखना, 0 से पाई यहां तक है भाई, है कि नहीं है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 0 है या 2 पाई है। अब यहाँ से चला और ये ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे कटान बिंदु दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2, 90 डिग्री हो गया ना। π/2 का मतलब क्या है, समझे। अरे भाई 180/2 है, तो 180 में 2 का भाग लगाओ, 90 तो आएगा। यहाँ पे किसका, -π/2 या π/2 ले लो, ठीक है, -π/2 या π/2, ठीक है। अब जैसे भाई यहाँ पे तो खड़ी रेखा, और एक चीज अब देखो यहाँ पे जैसे इसके निर्देशांक हो गए, अब ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, QUARDENT, ठीक है। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थांश, याद रखना चतुर्थांश होते हैं ये, क्या होते हैं, चतुर्थांश। अब देखो भाई चतुर्थांश का मतलब होता है हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। अब भाई जो भी ट्रिग्नोमेट्री के मान होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो भी वैल्यू होती है वो इन्हीं के अंदर समाई हुई होती है। कैसे, आपको पता नहीं है, पर देखो इसमें एक फार्मूला होता है, वो याद कर लेना। चारों क्वाड्रेंट का एक फार्मूला होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो ऑल और इसमें स्कूल और इसमें टू, इसमें कॉलेज, समझना इसको, है ना। अब देखो ऑल का मतलब क्या है कि इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री के मान होंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मान लो ऑल पॉजिटिव का मतलब देखना कि जैसे
साइन 180, जैसे मान लो पाई बाई, चलो पाई प्लस थीटा मान लो, साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा करो, ठीक है, या पाई बाई 2 थीटा करो, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये किसका आएगा? अब देखो एक चीज आपने 10वीं क्लास में ये पढ़ी थी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है कि नहीं होता? अब देखो भाई 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, त्रिकोणमितीय फलन वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे खड़ी रेखा के ऊपर ध्यान रखना, खड़ी रेखा के ऊपर जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो बदल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 क्या है, खड़ा है ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है भाई, कोस थीटा हो जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ बाद में बताऊंगा कि पॉजिटिव कैसे हैं सारे। भाई इसके अंदर जो भी क्वाड्रेंट के अंदर मान आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आएगा वो सारे प्लस के आएंगे, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। जैसे मान लो इसके अंदर साइन थीटा प्लस का आएगा, कोस थीटा प्लस का आएगा, टेन थीटा प्लस का, कोसेक थीटा प्लस का, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट देखो, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसमें भाई देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में ए, इसको सीधा डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, ए एस टी सी याद कर लेना चाहिए। जैसे बी एस टी सी नहीं होता, वैसे बी एस टी सी तो याद रहता है ना, ऐसे ए एस टी सी याद रख लेना, है ना, या ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो एस के ऊपर स्कूल आ रहा है ना, तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब साइन होता है ना, एस का मतलब साइन, और साइन का मतलब अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना। तो भाई इसमें क्या हुआ कि साइन और कोसेक तो पॉजिटिव आएंगे और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जैसे आल एस टू सी ये जो भी लिखा है ना, इसके पॉजिटिव आएंगे और बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। अब देखो एस के मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का पूरक क्या होता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक तो क्या आएंगे, पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। तो लिखते हैं भाई क्या आएंगे। अब जैसे साइन है ना, वो तो क्या आएगा, पॉजिटिव, साइन थीटा, और कोस थीटा कैसा आएगा भाई, माइनस, ठीक है, माइनस का कोस थीटा और माइनस का टेन थीटा, ठीक है, माइनस का कोस थीटा और माइनस के माइनस प्लस का कोसेक थीटा, ठीक है भाई। अब या आप ऐसे भी याद रख लेना भाई, कोसेक थीटा साइन थीटा तो आएंगे प्लस के, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ मेरे को, ए एस टी, टी 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 से क्या बनता है, टेन बनता है, और टेन का पूरक, टेन का कोट। तो टेन और कोट क्या आएंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कर लोगे फिर आप, टेन थीटा और प्लस का एक कोट थीटा, और बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव, रिमाइनिंग ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। मतलब बाकी बचे हुए क्या आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे, ठीक है। चलो अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया, अब क्या करेंगे हम, फाइनल, ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट, QUERDENT। तो चौथा क्वाड्रेंट के अंदर सी आ रहा है ना, सी का मतलब क्या होता है, कोट तो ले लिया, बच गया, एक तो कोस बच गया, और कोस का पूरक
कोस का सेक थीटा, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज देखना कि जैसे एक एरिया क्राइटेरिया है एक तरह से ये कि 0 से 90 डिग्री का तो ये होगा, 90 से 180 तक का मान ये, ध्यान देना। अरे सॉरी ये π/2 था, ये पाई और पाई के बाद में आएगा 3π/2। ठीक है, मैंने गलती से π/2 लिख दिया। ठीक है, कैसे देखो 0 से π/2। भाई एक बात बताओ, यहां से चला, यहां से कोई व्यक्ति था, इस यहां खड़ा था, यहां पे जाके पहुंच गया तो 90 डिग्री पे पहुंच गया। 90 को आप क्या लिखते हो रेडियन में, π/2 निकाल लेना चाहिए आप। ठीक है, और फिर यहां से चल के यहां पे आ गया तो 90 डिग्री का एक टुकड़ा ये, और 90 का ये, कितने हो गए 90 कितने, 180 को क्या लिखते हैं पाई। चलो अब यहाँ पे आके रुक गया ये व्यक्ति और फिर वापस चला यहाँ पे आके रुक गया। अब बताओ 90 कितने हुई, 270, 9 3 27, 270 हो गए ना। 270 डिग्री को तो चाहे निकाल लेना, 3π/2 ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 गुणा 180, 3 गुणा 180 कितने होते हैं 577। ठीक है, 570 होते हैं, सॉरी 570 का 2 का भाग लगा लेना, कितने आएंगे 270। हाँ 540 होता है, सॉरी। ठीक है 540 होता है, आप कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो 9 दूनी 18, 270 था ना, 270 का रेडियन में निकालो, π/180 गुणा में 270। ठीक है, यही तो है, 0 से 0, 3 नाम 27 और 3 छिका 18, 3 दूनी 6 और अरे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 3π/2 यही तो लिखा मैंने, रट लेना इनको अच्छे से। ठीक है, 3π/2। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि यहां से चला कोई व्यक्ति 90 डिग्री, π/2 यहां तक का क्राइटेरिया। अब देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक के मान यहां पे लिख लेना इसके अंदर, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, इसमें और या फिर यहाँ लिख ले, ऐसे लिख लेना 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2। इसके अंदर बोलो 90 से 90 to 180 या π/2 से पाई। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा थर्ड, अरे सॉरी गलत लिख दिया ना, ये लिखो, मैंने सोचा ये सेकंड है, इसमें लिखो 0 से π/2। ठीक है, या 0 to 90। ठीक है, इसमें लिखो π/2 से पाई। ठीक है, या 90 to 180 और इसमें 180 to 270 या पाई से 3π/2। ठीक है, अगला लास्ट 3π/2 से 2π, 2π में हो जाता है ना 360, या फिर इसको 0 भी ले सकते हो क्योंकि 0 पे आके वापस रुक जाता है ना, या फिर ऐसे लिख देना 270 to 360। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है इसके अंदर, ये भाई देखो बेसिक होता है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 3.2 देख लेना, चाहे कुछ भी नहीं आएगा आपको, ऐसे नहीं पढ़ोगे। अब थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा होगा। देखो यहाँ पे 0 से 90, ये 90 से यहाँ तक, मतलब 0 से π/2, π/2 से पाई से 3π/2, 3π/2 से 0, हाँ 2π। ठीक है, चलो अब देखो भाई इसमें जैसे मैंने लिखा कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा बराबर क्या है 3/5 है, और मैं ये बोलता हूँ कि ये साइन थीटा बराबर 3/5 सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करता है। ठीक है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट से, कौन सा, इस सेकंड से बिलोंग्स करता है ये। तो मेरे को अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन बाकी बचे हुए लिखो। बाकी बच गए कौन से, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, वो लिखो। तो एक बात बताओ, ये साइन थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, पहले तो ये बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, 3/5 ही रहेगा। कोस कैसा होता है बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस थीटा बराबर
नेगेटिव, कोस नेगेटिव है तो है ही, माइनस लगा दो, ठीक है। टेन थीटा का, हाँ सही है, हाँ कोसेक प्लस का आएगा, बस तो यही पूछा है इस प्रश्नावली में, देख यही प्रश्न है, आया समझ में? है एक अभी रुको, ये उतार पूरा, है ना, सीक्वेंस से उतारना, देख मैंने इसीलिए अलग अलग लिखा है, पहले ये चित्र उतार, ये पता होना चाहिए आपको क्या क्या है टोटल, ठीक है, ये ऊपर का मत उतारना। देखो देखो हम एक बार क्या पढ़ते हैं, सारणी पढ़ते हैं ना, जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो सारणी है वो देखेंगे कि उसके मान क्या क्या आएंगे, ठीक है। देखो जैसे भाई हमारे जो मान होते हैं वो 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहीं तक पढ़े आपने तो, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे 90 के बाद में 180, 270, 360, ठीक है। अब देखो इसको रेडियन में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं इसको भी रेडियन में, ठीक है। जैसे इसको लिखा 0, 30 डिग्री को क्या लिखोगे रेडियन में, π/3, इसको π/4, 180 में 4 का भाग लगाओ, 45 आना चाहिए। 60 डिग्री को π/6, 6 थोड़ी ना आएगा, ये आएगा 6 तो 6 × 18, और ये आएगा 3, ठीक है। और ये आएगा 190 डिग्री π/2, ठीक है। 180 को पाई और 270 को 3π/2 और इसको 2π। भाई मेरे को सभी के मान चाहिए, 90 तक तो आपको आते हैं लेकिन आगे के भी करेंगे, ठीक है। हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, और साइन 30 का 1/√2, ठीक है। साइन 60 का √3/2, 1, ठीक है। और साइन 180 का बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक बार कोस का लिखूँ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। अब जैसे 10 का तो पढ़ लेंगे, 10 का याद कर रखा है क्या आपने सारे, चलो ठीक है। देखो भाई साइन 90 तक ही हमने पढ़ा कि 1 है, साइन पाई का मान क्या आएगा, ठीक है। साइन पाई का मान क्या आएगा, जैसे भाई ये हमारा क्वाड्रेंट है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ 0 से क्या होता है पाई, ठीक है। अब देखो साइन 0 का मान क्या था, 0, और भाई लाइनिंग के ऊपर ही तो है ये,
ठीक है। तो साइन पाई का मान क्या आएगा, साइन पाई का मान क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके निर्देशांक क्या लिखे थे, 1 0, इसके क्या लिखे थे -1 0, ठीक है, -1 0। तो साइन पाई का मान क्या आएगा, साइन पाई का मान, तो साइन भाई पाई का मान क्या आएगा, इसका भाई उल्टा हो जाएगा, साइन पाई का क्या लिखेंगे उल्टा, जैसे माइनस इधर इधर आ रहा है तो ऋणात्मक मान आ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, जैसे मान लो साइन पाई का मान आ जाएगा 0, इसमें तो भाई 0 है वैसे, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 270 का क्या आएगा, 270 का क्या आएगा, 90 का मान क्या है 1 है, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 360 डिग्री का क्या आएगा, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का मान देखो भाई यहाँ से लेंगे, पाई का मान क्या था इसके अंदर 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है भाई। और कोस का देखो, कोस 1 है √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब देखो कोस 180 का क्या आएगा, देखो भाई ये है ना, इस चीज़ पे समझना थोड़ा सा, ये 0 और पाई ये लाइनिंग के ऊपर है एक, ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है भाई। 180 वाले मान है ना, पाई का मान हमेशा 0 के इस सारणी के ऊपर कम मतलब डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। और 270 का क्या आएगा, 270 का देखो भाई 270 और π/2 एक खड़ी लाइन पे होते हैं ना, अरे भाई यहाँ पे तो है 90 या π/2 और यहाँ क्या है 3π/2, ठीक है, दोनों लाइनिंग के ऊपर है तो एक दूसरे को डिपेंड करेंगे, तो π/2 ये रहा और 3 ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। और कोस 360 का मतलब कोस 2π का मान क्या होता है, कोस 2π का, तो भाई देखो कोस 2π का किस पे जाएगा, पाई पे, देखो पाई पे, कोस पाई का मान क्या है, कोस पाई का मान, कोस पाई का -1 है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा, 2π, सॉरी 1 मिनट देखो भाई 2π किधर आता है, 2π यहाँ पे आएगा ना, तो इसका आ जाएगा 1, ठीक है भाई, इसका क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। याद कर लेना चाहे समझ लेना इनको अच्छे से। हाँ 2π का क्या आएगा 1 आएगा। 1 कैसे लिखा मैंने, माइनस क्यों नहीं लिखा, देखो भाई यहाँ पे जैसे क्वाड्रेंट में 2π किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो इधर पाई का मान क्या था, कोस पाई का मान क्या था -1 था, माइनस डिपेंड तो इसी पे कर रहा है, लेकिन इधर आ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा का कैसे निकालोगे, साइन बटा कोस करके, साइन बटा कोस करके, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, पढ़ा आपने खूब, तो याद है तो ठीक है, नहीं फिर बना लेंगे मान, 0/1 आएगा ना, चलो 0 आ जाएगा इसका, ठीक है। अनंत कैसे आएगा कि 0 का भाग लगाएं 1 में तो अनंत आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो पाई 180 पाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 180 पाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 0 के ऊपर, ठीक है, 0 के ऊपर कर रहा है ना, तो 0 पे जाओ, 0 पे 0 है, तो ये भी इधर भी 0, ठीक है, ये 0, ठीक है। अब देखो 270 किस पे डिपेंड कर रहा है, 270 बोलो, 270 पाई पे, π/2 पे ना, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बताओ मेरे को, यहाँ पे अनंत है तो इधर भी अनंत ही आएगा, है भाई, इधर भी क्या आएगा अनंत ही आएगा, लेकिन भाई ये माइनस अनंत हो सकता है, देखो कैसे, 1 मिनट देख लेता हूँ, यही है क्या, चलो माइनस अनंत हो चाहे कुछ भी हो, वैसे अनंत है, ठीक है, अपरिभाषित लिख रखा है, हम क्या ले लेंगे अनंत ले लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब 270 किस पे डिपेंड कर रहा है, 90 के ऊपर, खड़ी रेखा पे है ना मान, एक दूसरे पे मतलब ये पैरेलल होते हैं, ये इसके ऊपर बिलोंग्स करता है, ये इसके ऊपर करता है, और एक दूसरे के मान ऐसे हो जाते हैं। अब चलो अगला देखो 360 किस पे कर रहा है, 360 ये यहाँ पे और पाई पे कर रहा है, पाई पे, ठीक है। तो पाई का देखो, पाई का क्या है 0 है, तो 0 आएगा, ठीक है, चेक करो 0 है क्या, 0 है ना। चलो अब देखो कोट का बोलो, कोट का उल्टा होता है ना, कोट थीटा बराबर क्या होता है वैसे, लिखवा दो मान मेरे को एक बार तो, अनंत,
हाँ √3 1 1/√3 0। चलो एक बार सारे लिख लो। सेक थीटा याद है क्या? बोलो फटाफट, इसमें देख के बोलो। इसमें 10 तक दे रखे हैं। 10 तक दे रखे, लिखो तो। सेक थीटा का भाई कैसे आएगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है वैसे? 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा का मान क्या है इसमें? cos थीटा का क्या है? 1। क्या है? 0। तो सेक थीटा का क्या आ जाएगा? 1। 0 आएगा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो भाई 1 आ रहा है इसका और 1 नीचे है तो 1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेक थीटा का मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो सेक थीटा का ये देखो रख के 1/√3/2, तो 2/√3 हो जाएगा ना, 2/√3। और फिर अगला देखो 1/√2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? हाँ 2 हो जाएगा। फिर देख लेना 1/0 है, अनंत आएगा। ठीक है, और भाई ये वापस ट्रांसफर कर दो इधर, अनंत 2 √2 और 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब इनमें आगे के और लिख लेते हैं हम। तो मेरे को ये बताओ 180 किस पे? 0 पे जाओगे तो 0 पे जाओ वापस, अनंत। ठीक है, फिर 270 90 पे 0 है, 0 आएगा। अच्छा, और आगे 360 पाई पे, पाई क्या है? पाई अनंत। ठीक है, अच्छा आगे सेक थीटा बोलो। सेक थीटा 1 आएगा। 180 डिग्री किस पे डिपेंड करेगा? 0 पे, -1 आएगा। 180 किधर आता है? 180 इधर आता है ना, इधर। ठीक है, -1 ले लेना। ठीक है, समझ गए? आगे के बोलो, अनंत। आगे का बोलो, -1। 360 किस पे? -1 नहीं आएगा। किधर आ रहा है 360? 2 पाई इधर आता है ना, इधर तो किसका आएगा? प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे का बोल। अनंत लिख दूं? चलो लिख दिया। 270 का 1 किसका? 270 कहाँ आता है वैसे? नीचे किसका होता है? फिर और आगे का? ठीक है, हो गया। इसको कॉपी कर ले अब। तो ये तो समझ गए हैं। तो आगे के मान कैसे निकालते हैं? रटने की बात ही नहीं है कोई, है ना, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। और ये मान है ना कोई जगह ही आएंगे वैसे। चलो अब देखो भाई, एक क्वेश्चन देखते हैं हम 6 का। नहीं सही है, चलो देखेंगे बाद में, काट देंगे, अलग कर देंगे इसको। देखो 6 का उदाहरण है ना, एग्जाम्पल है cos x बराबर x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। स्थित है। 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। बच गए वो लिखने हैं, इसका मतलब ये कह रहा है ये, है ना। अब देखो, अब आप बोलो कि साइन बराबर -3/5 है, तो बेटा वो साइन नहीं आता है, क्योंकि x तृतीय चतुर्थांश, इसमें थीटा का मान, जैसे कोस के आगे थीटा नहीं लगाते, वो थीटा बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे इसमें x है तो x बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेंट है, अब x कौन से में बिलोंग्स कर रहा है? तृतीय में, तीसरे में। तो तीसरा क्या होता है? AST। tan और कोट क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव लिख दो। क्या दिक्कत है? तो माइनस का ही आएगा, ये तो माइनस का आएगा, माइनस रहने दो। अब साइन कैसे निकालोगे बताओ? साइन x बराबर कैसे निकालोगे?
कोस एक्स है, ये साइन निकालना है, सीधा नहीं लिखना। मैंने अभी बताया था ना, वैसे नहीं लिखना मैंने, वो तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बताया था। अब एक बात बताओ, आपको एक सर्वसमी का पढ़ाई होगी मैंने 10वीं क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बराबर 1। तो एक बात बताओ, इसमें कोस का मान तो साइन का नहीं निकल सकता क्या? निकल जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -3/5 की होल स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 तिया 9 25 बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 925 है, 9/25। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाओ। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25 और 25 माइनस 9 कितने आएंगे? 16/25। साइन एक्स बराबर 16/25। तो साइन एक्स बराबर क्या आएगा? 4/5। किसका आएगा? किसका आएगा? प्लस का कैसे आएगा? ऐसे तो प्लस का ही आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट तीसरे में तो किसका आएगा? tan का और कोट का आएगा पॉजिटिव, तो तीसरे में नेगेटिव आएगा ये। अब आपके पास साइन का है, कोस का है, tan का बोलो कैसे निकालोगे? tan x बराबर क्या होता है? एक सर्वसमीकरण नहीं पढ़ी, साइन सूत्र नहीं पढ़ा, साइन एक्स बटे कोस एक्स नहीं पढ़ा? पढ़ा है आपने, याद करनी पड़ेंगे फिर से। साइन एक्स क्या है हमारा? साइन एक्स साइन एक्स -4/5 और बटे, तो tan x बराबर -4/5 और गुणा में 5/-3, उल्टा हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो tan x बराबर 4/3। वैसे यही आएगा 4/3, प्लस का ही आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। tan भी निकाल लिया, अब क्या बच गया? कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। तो कोट थीटा बराबर tan थीटा है ना हमारे पास, क्या है? 4/3, 3/4 हो जाएगा। किसका आएगा? पॉजिटिव। अब क्या बचा? सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो 1/cos क्या है? कोस बोलो कोस क्या है? 5/-3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा ना। और कोसेक का समझ में आ रहा है ना, ये कैसे कर रहा हूँ? उल्टा कर रहा हूँ बस। कोसेक थीटा साइन का क्या था? -4/5, तो 5/-4 हो जाएगा। यहाँ लगा दो, हो गए सारे मान। भाई ऐसा ही करना है सारी प्रश्नावली। उतार लो इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे प्रश्नावली 10वीं में पढ़ाई थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई थी कि नहीं आई पिछली बार? आ गई थी। अच्छा, फिर वहाँ पे पढ़ाया होगा, 2 सर ने पढ़ाया होगा उधर, तो आगे एक सर पढ़ाते थे? 2 पढ़ाते थे ना, अलग अलग ले रखा होगा। कितनी बार कर दिया था सिलेबस? 3-4 को कर दिया। टेस्ट भी लेते थे 7 दिन से? 7 दिन से? वो एक करमवीर जी सर, वो पढ़े रहते थे मेरे पीछे। बाकी तो कोई कितनी हो करो, और मेरी अगर नज़र ब्लैक बोर्ड से अगर थोड़ी सी नीचे हो गई, बुलाते थे और दे तो माधव करते। अच्छा, पापा मिल लिए थे क्या उससे? वैसे ही बोल दिया था या फिर पापा ने बोला था? पापा ने नहीं बोला। टीचर बेचारा भला एक चाहता है, खराब तो चाहता नहीं। टीचर नाम के भूखे होते हैं, सोचते हैं कि बेटा नाम कर देगा बस, कोई मतलब नहीं है उनके, वो बोरी थोड़ी ना गिरेगा कोई जाके।